या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। सर्व मंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। आज से शारदीय नवरात्र की पावन शुरुआत हो चुकी है। आने वाले 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना की जाएगी। आज पहला दिन है। आज माता शैलपुत्री की आराधना की जाती है, जिसको लेकर भक्तजन भी मंदिरों में माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हल्द्वानी के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। माता के दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि का पावन त्यौहार है। कोरोना काल के बाद इतनी भव्य तरह से इसकी शुरुआत की गई है। तो आज हम भी हल्द्वानी के अलग अलग मंदिरों में जाकर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस बार नवरात्रि की शुरुआत हुई है। से नवरात्रि शुरू हो गई है, कितना उत्साह है? हाँ, बहुत अच्छा लगा। लेती हूँ 9 नोट पूरे लेती हूँ, बस हो गया। मनोकामना यही होती है कि पूरे व्रत लेके सबका अच्छा हो जाए, सब भरे फूले बढ़िया रहें, ये मेरी मनोकामना है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, आप माता के दर्शन के लिए आए हैं, कितना उत्साह है? बहुत अच्छा लगा। आज कोरोना काल में सब बंद हो गया था, आज सबसे बढ़िया लगा। नमस्कार। श्री राधे सभी भक्तों को शारदीय नवरात्र की माँ जगदम्बा के इस पावन आंगन पर सभी को शुभकामनाएं हैं। ये जो शारदीय नवरात्र है, इसकी महत्ता पुराणों में बताई गई है। मार्कंडेय पुराण में लिखा है, शरत काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी तस्यान्नमेतन माहात्म्यम नरो मुच्चेत संकटात्। चैत्र और शरतकालीन ये 2 नवरात्रियां और 2 गुप्त नवरात्र हैं। एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष और एक माघ शुक्ल पक्ष। ये 4 नवरात्रियों में देवी भागवत में स्वयं भगवती जगदम्बा कहती हैं और मार्कंडेय पुराण में और अनेक पुराणों में नवरात्रि की महत्ता बताई है कि शरत काल में जो मेरी विधिवत पूजा करता है, कन्या पूजन करता है और तिल जौ पायस अर्थात खीर हलवे का हवन करके मेरी सप्तशती 700 मंत्रों के द्वारा आराधना करता है, मैं उसके समस्त बाधाओं का निराकरण कर देती हूँ। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेनो भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधासु घोरासु वेदना विहर्दितोऽपि वा स्मरन् ममे तच्चरितम नरो मुच्चेत संकटात्। ये भगवती केवल एक अपने लिए नहीं, अखिल ब्रह्मांड की नायिका हैं, सच्चिदानंद परस्वरूपणी हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव इसकी आराधना करते हैं। चतुर्भुजे चतुर्भक्तौ संस्तुते परमेश्वरी। स्वयं भगवती जगदम्बा की आराधना 4 मुख वाले ब्रह्मा, 4 हाथ वाले भगवान नारायण करते हैं। इंद्रियाणि पति सद्भाव, इंद्र गद्दी पर विराजमान पुरंदर इंद्र भी भगवती की आराधना करते हैं। और यही नहीं, स्वयं भगवती जगदम्बा सुर असुरों के द्वारा भी सेवित है। इसकी आराधना असुर भी करते हैं और देवता भी करते हैं, मनुष्य तो करते ही हैं। और मानव रूप में जब भगवान राम आए, उन्होंने भी देवी की आराधना कर, शक्ति आराधना कर नारद जी के उपदेश के द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करी। और स्वयं देवी भागवत में लिखा है, कृष्णेन संस्तुते देवी सस्वत भक्त्या सदाम्बिके। स्वयं भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए उनके पुत्र का संबरासुर ने जब प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया था, तो उन्होंने रुक्मिणी सहित भगवती की आराधना करी। और भगवती कहती है, अतः 16 वर्षे 16 वर्ष के पश्चात तुम्हारा जो पुत्र है, जो कामदेव का अवतार है, वह संबरासुर को मारेगा। अर्थात भगवती की जो आराधना है वो शक्ति की आराधना है। और शक्ति केवल विशेष एक समाज और एक धर्म की नहीं है, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड में चाहे कोई किसी भी संप्रदाय को माने, चींटी से हाथी पर्यंत विश्व के अलग अलग समुदाय के लोग भी अलग अलग रूपों में उसी शक्ति की आराधना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था। जो भगवती प्रत्येक जीवात्मा में शक्ति रूप में विराजमान है, ऐसी वह भगवती जगदम्बा विश्व का कल्याण करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बसंत वल्लभ त्रिपाठी,
और समस्त जगदम्बा मंदिर कमेटी की ओर से आपको अनंत शुभकामनाएं हैं। जय जगदम्बे। नवरात्रि का पावन पर्व आज से शुरू हो गया है, कितना उत्साह है, क्या कहना चाहेंगे? कोरोना के बाद पहली बार ये नवरात्रियों का जो उत्साह दिख रहा है। चैत्र की नवरात्रियों में भी उत्साह था, लेकिन थोड़ा सा डर था, लेकिन इस समय पूरा उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं। आज पहले दिन ही आप देख रहे हैं मंदिर में कितनी भीड़ हो रही है, काफ़ी उत्साह लोगों में है। 9 दिन तक ये जो नवरात्रि का पावन त्योहार है वो चलता है, आज पहला दिन है, क्या कुछ किया जाता है? आज माता को क्या चीज़ चढ़ाई जाती है? अब इस बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन लोग अपनी श्रद्धा जरूर अर्पित करते हैं। कोरोना के बाद इस तरह मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है। जब कोरोना काल था तब मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं आ पाते थे, कितना मलाल था इस चीज़ का? इस चीज़ का तो बहुत ही मलाल था। कोरोना में बस वही अपने घर में मंदिर में ही की पूजा पाठ। पिछले 1 साल से 2 साल से जो कोविड खुला है उसके बाद मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। नवरात्रि का पावन त्योहार है, क्या कहना चाहेंगी, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। फर्स्ट दिन है, आज व्रत रखते हैं सभी लोग, इसलिए मंदिर में आज आने का मौका मिला, क्योंकि आज छुट्टी है, इस वजह से भी हम पूजा कर पा रहे हैं मंदिर में। कोरोना काल के बाद इतनी भव्य तरह से हो रखी है, कोरोना काल में मंदिर में नहीं आ पा रहे थे, कितना मलाल था इस चीज़ का? बहुत मलाल था, क्योंकि हम घर पे ही कर रहे थे फिर, और कोई लोग से मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था, भजन कीर्तन नहीं कर पाते थे। इस बार अब हो पाएगा ये सब कुछ। कितने दिन तक चलता है? कन्या पूजन कब होती है? ये कोई अष्टमी करता है, कोई नवमी करता है, लेकिन मैं अष्टमी पूजती हूँ। तो देखा आपने नवरात्रि के पावन मौके पर भक्तों में कितना उत्साह है। हल्द्वानी के मंदिरों में भक्तों की कितनी भीड़ लगी हुई है, माता के दर्शन के लिए वो आ रहे हैं और माता से अपनी छत्र छाया उनके ऊपर रखने की मुराद मांग रहे हैं। तो जेजेएन की तरफ से भी आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी शिल्पा के साथ निशा उप्रेती, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।